आंग सान सू की एक बर्मी राजनीतिज्ञ और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, जो म्यांमार, पहले बर्मा के रूप में जाना जाता था, में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष में एक प्रमुख व्यक्ति रही हैं। उनका जन्म 19 जून 1945 को यांगून, म्यांमार में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में शामिल एक प्रमुख परिवार में हुआ था। उनके पिता जनरल आंग सान आधुनिक म्यांमार के संस्थापक पिताओं में से थे। आंग सान सू की ने ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और बाद में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में काम किया। 1988 में वह अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए म्यांमार लौट आई। जिस तरह देश भर में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, वह विपक्षी आंदोलन की नेता बनी और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) राजनीतिक दल की स्थापना की। म्यांमार के 1990 के चुनावों में शानदार जीत हासिल करने के बावजूद आंग सान सू की को उस समय देश पर शासन करने वाले सैन्य जुंटा द्वारा नजरबंद कर दिया गया था। उन्होंने 1989 और 2010 के बीच कुल 15 साल हाउस अरेस्ट में बिताए। इस दौरान वे शांतिपूर्ण प्रतिरोध और लोकतंत्र की अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गई। 2010 में आंग सान सू की को हाउस अरेस्ट से रिहा कर दिया गया था और NLD ने 2015 का चुनाव लड़ा और जीता, जिससे वे म्यांमार की सरकार की वास्तविक नेता बन गयी। हालांकि उनका नेतृत्व विवादास्पद रहा है। देश में जातीय संघर्षों से निपटने के लिए मानवाधिकार समूहों की आलोचना के साथ और 2021 में एक सैन्य तख्तापलट के बाद उन्हें फिर से घर में नजरबंद कर दिया गया। म्यांमार में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए अहिंसक संघर्ष के लिए आंग सान सू की को 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके प्रयासों की मान्यता में उन्हें कई अन्य पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं। आंग सान सू की एक ऐसे परिवार से आती हैं, जो म्यांमार के राजनीतिक इतिहास में गहराई से शामिल रहा है। उनके पिता जनरल आंग सान को आधुनिक म्यांमार का संस्थापक माना जाता है और जब आंग सान सू की सिर्फ 2 साल की थी, तब उनकी हत्या कर दी गई थी। आंग सान सू की का करियर म्यांमार में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा है। वह अपनी मां की देखभाल के लिए 1988 में म्यांमार लौट आई और देश में उभर रहे लोकतंत्र समर्थक आंदोलन में शामिल होगी। उन्होंने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) राजनीतिक पार्टी की स्थापना की और इसकी नेता बनी, जिससे पार्टी को 1990 के चुनावों में भारी जीत मिली। हालांकि उस समय देश पर शासन करने वाले सैन्य जुंटा ने चुनाव परिणामों को मान्यता देने से इनकार कर दिया और आंग सान सू की को 1989 और 2010 के बीच कुल 15 वर्षों के लिए नजरबंद कर दिया गया। लंबे समय तक हाउस अरेस्ट और राजनीतिक कार्यवाही के सीमित अवसरों के बावजूद आंग सान सू की म्यांमार में प्रतिरोध और लोकतंत्र का प्रतीक बनी रही और अपने प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और समर्थन प्राप्त करना जारी रखा। 2015 में NLD ने चुनाव लड़ा और जीता, जिससे आंग सान सू की म्यांमार की सरकार की वास्तविक नेता बन गई। हालांकि आंग सान सू की का नेतृत्व विवादास्पद रहा है, खासकर देश में जातीय अल्पसंख्यकों के इलाज के संबंध में। रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं करने के लिए उसकी आलोचना की गई है और 2019 में म्यांमार को रोहिंग्या के इलाज पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार के आरोपों का सामना करना पड़ा। 2021 में म्यांमार में एक सैन्य तख्तापलट के कारण आंग सान सू की को एक बार फिर घर में नजरबंद कर दिया गया। स्थिति से निपटने के लिए उन्हें कुछ तिमाहियों से आलोचना का सामना करना पड़ा है, जबकि अन्य ने उनकी सुरक्षा और भलाई के लिए चिंता व्यक्त की है। कुल मिलाकर म्यांमार में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए सक्रियता और वकालत के लंबे इतिहास के साथ आंग सान सू की एक जटिल व्यक्ति हैं, जबकि उन्हें लोकतंत्र समर्थक आंदोलन में उनके नेतृत्व के लिए मनाया जाता है। सरकार में उनके समय को विवाद और आलोचना से चिन्हित किया गया है। लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के प्रतीक और एक राजनीतिक नेता के रूप में आंग सान सू की म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रही है। हाउस अरेस्ट की अपनी अवधि के दौरान आंग सान सू की को व्यापक रूप से तानाशाही के शांतिपूर्ण प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पहचाना गया था और 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार सहित कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों की प्राप्तकर्ता थीं। उन्हें एक से समर्थन और मान्यता भी मिली। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ सहित अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और संगठनों की एक विस्तृत श्रृंखला 2010 में हाउस अरेस्ट से रिहा होने के बाद आंग सान सू की ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की।
राजनीतिक नेताओं से मिलने और म्यांमार में लोकतांत्रिक सुधार की वकालत करने के लिए उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जापान सहित कई देशों का दौरा किया। हालांकि म्यांमार की सरकार के वास्तविक नेता के रूप में उनका समय भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विवादों से चिन्हित था, विशेष रूप से रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक के उपचार के संबंध में। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने म्यांमार पर मानवाधिकारों के हनन और यहां तक कि आरोप लगाया है